हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा त्रिपाठी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जिसमें कि मैंने बैलेंस फोर्स को एक्सप्लेन किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। आइए देखिए। If the resultant of all the forces acting on a body is not zero, the forces are called unbalanced forces। मतलब कि इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी बॉडी पर लगाए गए फोर्स अगर नॉन ज़ीरो हो तो वह फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। When unbalanced forces act on a body, they change its state of rest or of uniform motion। जब किसी भी बॉडी पर हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो वो अपने स्टेट को चेंज करता है और वह यूनिफॉर्म मोशन में मूव करने लगता है। दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस acting on a body can change its speed और डायरेक्शन ऑफ मोशन। या किसी भी बॉडी पर हम अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो उससे उस बॉडी की स्पीड और मोशन की डायरेक्शन चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं। कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रॉली प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड। मैंने ये आप देख रहे हैं, जैसे कि ये बना हुआ है कि ये ग्राउंड पर एक ट्रॉली रखा गया है। इस ट्रॉली को जब हम राइट से पुश करेंगे, लेट अस पुश द ट्रॉली विद आवर हैंड्स। इस ट्रॉली को जब हम राइट साइड की तरफ से पुश करेंगे तो वी फाइंड दैट द ट्रॉली स्टार्ट मूव। ट्रॉली क्या होगी, जब हम राइट से इस ट्रॉली को पुश करेंगे तो इस पर एक फोर्स लगेगा, हमारी तरफ से फोर्स लगेगा तो ये ट्रॉली क्या होगी, मूव करने लगेगी। इन दिस केस द फॉलोइंग फोर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ट्रॉली। इस केस में 4 तरीके के फोर्स लग रहे हैं इस ट्रॉली पर। पहला फोर्स क्या है, वेट ऑफ द ट्रॉली एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जो ट्रॉली का वेट है, ये आप देख रहे हैं, वेट लिखा हुआ है। जो ट्रॉली का वेट है, जो भार है, वो फोर्स किधर लगा रही है, वो नीचे की तरफ लगा रही है। रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स। और इस ट्रॉली का जो रिएक्शन फोर्स है वो वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ लग रहा है। द फोर्स ऑफ आवर पुश फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जब हम इस ट्रॉली को पुश करते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये ट्रॉली हमारे, जैसे हमने इधर से पुश किया राइट टू लेफ्ट की तरफ, तो इस पर एक फोर्स लगा, फिर उसी ही अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। Since the trolley is moving neither upwards nor downwards, ये ट्रॉली ना ही ऊपर की तरफ मूव करेगी ना ही नीचे की तरफ मूव करेगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो फोर्स लग रहा है, इसमें जो फोर्स लग रहा है रिएक्शन फोर्स, और जो इस ट्रॉली का भार है वो जो फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है और क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों का फोर्स इक्वल है और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, वेट ऑफ द ट्रॉली एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंड देयरफॉर बैलेंस ईच अदर। इसीलिए इन दोनों का फोर्स इक्वल होने की वजह से ये ट्रॉली क्या रहेगी, बैलेंस्ड रहेगी। Since the trolley is moving from right to left, तो ट्रॉली क्या करेगी,
राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। देयरफॉर फोर्स आवर पुश इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये ट्रॉली राइट से लेफ्ट की तरफ मूव क्यों करेगी? क्योंकि हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स ज़्यादा है फ्रिक्शन फोर्स से, और फ्रिक्शन फोर्स क्या है? कम है। हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स से फ्रिक्शन फोर्स कम है, इसलिए ये ट्रॉली आगे की तरफ मूव करेगी। एंड हेंस कॉन्स्टिट्यूएंट अनबैलेंस्ड फोर्स। इसी को हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स से हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स ज़्यादा है। इस ट्रॉली का ये ट्रॉली जो फ्रिक्शन, इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कम है, इसलिए ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। अगर आपको अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियोस। थैंक यू।